Hello everyone. Today we are going to learn about SP Secretarial Practice Standard 12th Chapter number 11 Financial Market का केस स्टडी. व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? एक मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है. शेयर मार्केट जहां पे शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड का परचेज एंड सेल होता है. ओके, फाइनेंशियल मार्केट जहां से हम फाइनेंस को एज ए लोन ले सकते हैं या फिर हम डिपॉजिट कर सकते हैं. दैट इज फाइनेंशियल मार्केट. ओके, सो केस नंबर 1 फॉर दिस चैप्टर इज जॉय लिमिटेड कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. जॉय लिमिटेड कंपनी एक नई रजिस्टर्ड हुई, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड कंपनी है. ओके, इट वांट्स टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इशूइंग इक्विटी शेयर. जॉय लिमिटेड कंपनी को फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर सेल करके कैपिटल रेज करना है. तो अभी यहां से क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि शुड इट गो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इश्यू इट शेयर. उनको प्राइमरी मार्केट में जाना चाहिए शेयर इश्यू करने के लिए या फिर सेकेंडरी मार्केट में. तो प्राइमरी मार्केट में जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम कंपनी इश्यू कर रही है शेयर तो वो प्राइमरी मार्केट में सेल करती है. फिर जब इन्वेस्टर्स उसको रीसेल करते हैं, आपने शेयर खरीद लिया, आपको उसको बेचना है, सो यू मे गो टू द सेकेंडरी मार्केट. पर कंपनी तो फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करने जा रही है, और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी फर्स्ट टाइम इश्यू करने जा रही है, तो दे विल सेल इट इन प्राइमरी मार्केट. Yes, Joy Limited company should go to primary market to issue its share first time to investors. Okay, question number 2, that is B. Should it offer its share through public offer or right issue? उनको शेयर पब्लिक इश्यू करना चाहिए या फिर राइट इश्यू. ठीक है, पब्लिक इश्यू मीन्स जनरल पब्लिक को बेचना चाहिए या फिर राइट इश्यू. क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम है, राइट इश्यू तो कर नहीं सकते क्योंकि राइट इश्यू किसको किया जाता है? यस, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स तो यहाँ पे है ही नहीं, कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू कर रही है तो इनके पास कोई भी पहले से इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं है. सो जॉय लिमिटेड कंपनी शुड ऑफर इट्स शेयर थ्रू पब्लिक ऑफर टू रेज कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम. शुड ऑफर इट्स शेयर थ्रू पब्लिक ऑफर. ठीक है, उनको पब्लिक ऑफर करना है, राइट इश्यू नहीं करना है. सो क्वेश्चन नंबर सी, what will be the issue of equity share by Joy Limited company called as? हम जो इश्यू करेंगे ये जॉय लिमिटेड कंपनी जो शेयर इश्यू करेंगे इसको क्या बोलेंगे? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कंपनी आईपीओ इश्यू करेगी या एफपीओ. आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, एंड एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तो ऑब्वियसली कंपनी फर्स्ट टाइम इश्यू करने जा रही है तो इनिशियल पब्लिक ऑफर ही करना पड़ेगा. द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय जॉय लिमिटेड कंपनी इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है, नेक्स्ट, यस, दिस वाज अ लास्ट केस स्टडी फॉर दिस चैप्टर बिकॉज इस चैप्टर में एक ही केस स्टडी बचा है और एक दूसरा है वो रिड्यूस्ड हो चुका है. ओके, तो आपको एक ही प्रिपेयर करना है. सो chapter number 12, let's start chapter number 12, that is stock exchange. Stock exchange से case number 1, Mr. Y is practicing company secretary offering advisory services to the company. Y, Mr. Y है जो कि practice कर रहे हैं as a company secretary का एडवाइजरी सर्विस देते, वो एडवाइज करते कंपनी को. ठीक है, कंपनी में एडवाइज करने की सर्विस देते हैं वो. ओके, इंस्टीट्यूशन कंपनी, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा ऑन द कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट. और वो कहाँ किस चीज के मैटर में एडवाइस करते हैं? दैट इज एडवाइस करते हैं कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को किस बारे में? कॉर्पोरेट लॉ के रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री का है उससे रिलेटेड. ही हैज रिसीव्ड फ्यू क्वेरीज फ्रॉम हिज क्लाइंट. उनको अपने क्लाइंट से कुछ क्वेरीज आई है. प्लीज असिस्ट मिस्टर वाई इन आंसरिंग देम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, BDI बैंक वांट्स टू ऑफर डीपी सर्विस. जो BDI बैंक है उनको डीपी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है.
should they approach for the register? Whom should they approach for the registering as a DP? उनको किसको अप्रोच करना चाहिए? कहाँ पे DP as a DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन के लिए उनको किसके पास जाना चाहिए? ऑब्वियसली उनको जाना चाहिए सेबी के पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके, सो they should go Securities and Exchange Board of India. Bank, IDBI Bank has to approach Securities, SEBI, Securities and Exchange Board of India. Question number 2. KM Financial wants to offer debenture trustee services. ये जो KM फाइनेंशियल्स है उनको डिबेंचर ट्रस्टी की सर्विसेज देनी है, वो ये सर्विस देना चाहते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी बनना चाहते हैं. वेयर शुड दे अप्लाई फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड? और उनको इसके लिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन मिलेगा, कहाँ पे जाना चाहिए? बट ऑब्वियसली KM फाइनेंशियल्स शुड अप्लाई टू सेबी फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड. उनको सेबी के पास, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास ही अप्लाई करना पड़ेगा, उन्हीं के पास, वहां से इनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा फॉर बीइंग डिबेंचर ट्रस्टी सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग डिबेंचर ट्रस्टी सर्विसेज. क्वेश्चन नंबर C. TT लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इश्यू एन IPO. TT लिमिटेड कंपनी को IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर इश्यू करना है. Should it get itself registered with the SEBI? क्या उनको खुद रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए सेबी के पास? तो सेबी इश्यू रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी. तो सेबी है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन इश्यू करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जो कि सिक्योरिटीज के इश्यूअर को फॉलो करना पड़ता है. TT लिमिटेड कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद द सेबी एज इट वांट्स टू इश्यू IPO. तो उनको भी कहां पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा? सेबी के पास. तो आपने देखा, अगर हमें रजिस्ट्रेशन डीपी के लिए रजिस्टर करना है तो भी सेबी के पास, डिबेंचर ट्रस्टी सर्विसेज के लिए ऑफर करना है तो भी सेबी के पास, और IPO इश्यू करना है तो भी रजिस्ट्रेशन कहां पे होगा? सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाउ केस नंबर 2, and this is last case for your SP syllabus. Chapter number 12 का last case है. Mr. P has recently got his BSc degree. Mr. P को अभी BSc की डिग्री मिल गई, उनको वो BSc का डिग्री मिल गया, वो पास हो गए. He has enrolled for the course in the securities market. वो सिक्योरिटीज मार्केट के कोर्स में उन्होंने अप्लाई किया, सिक्योरिटीज मार्केट में उन्होंने अप्लाई किया. As a new student of this subject, he has few queries. उनको कुछ queries है. अभी query number 1 अब आपको solve करना है. queries उनके जो doubts है आपको solve करना है. नया students है, okay, और BSc का students है. Does a company need to be listed on stock exchange to sell its security through the stock exchange? क्या कंपनी को लिस्टेड होना पड़ेगा, लिस्टेड करवानी पड़ेगी, अपनी कंपनी का लिस्टिंग करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में अपना सिक्योरिटी सेल करने के लिए? ठीक है, क्या कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना पड़ेगा अपना सिक्योरिटी सेल करने के लिए? तो अ कंपनी नीड टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू सेल इट सिक्योरिटी थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. तो यस, कंपनी को लिस्टिंग करवाना पड़ेगा अपना शेयर सेल करने के लिए. कहां पे? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना ही पड़ेगा. What is the term used for referring to a stock exchange ability to reflect the economic condition of country? अगर हमको कोई एक वर्ड है, टर्म है, जिससे हमें ये पता चलता है स्टॉक एक्सचेंज की एबिलिटी में कि इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ कंट्री का क्या है. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का एबिलिटी अगर वो दिखाता है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का एबिलिटी ये दिखाता है कि कंपनी का कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है. तो वहां पे होता है इकोनॉमिकल बैरोमीटर. इकोनॉमिकल बैरोमीटर से हमें पता चलता है कि कंट्री का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है. द टर्म इकोनॉमिक बैरोमीटर इज यूज्ड टू रेफर टू स्टॉक एक्सचेंज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ कंट्री.
Next and last question is, what is the term which refers to the function of stock exchange as a provider of ready market for sell and purchase of security? वो टर्म को क्या बोलते हैं, वो चीज को क्या बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये फंक्शंस है स्टॉक एक्सचेंज का. स्टॉक एक्सचेंज का एक फंक्शन जिसमें है कि वो प्रोवाइड करता है रेडी मार्केट, एक मार्केट देता है किसके लिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज क्या होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी चीजों को अगर एक टर्म में बोलना है तो हम बोलते हैं उसको सिक्योरिटीज. तो ये सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए जो स्टॉक मार्केट एक प्लेस प्रोवाइड, एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, तो उस फंक्शन का नाम है, द टर्म इज लिक्विडिटी. द टर्म लिक्विडिटी refers to, लिक्विडिटी बोलते हैं, द टर्म लिक्विडिटी refers to the function of stock exchange as provider of ready market for sell and purchase of security. That's all for today.